औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, माह सियाम की निस्बत से गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी सारी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसी बातों के बारे में समझने की कोशिश करें कि जिन चीज़ों को खुदा पसंद करता है, और कुछ उन अफ़ाल को भी समझने की कोशिश करें जिन्हें अल्लाह पसंद नहीं करता, ताकि जो अमाल और जो अफ़ाल खुदा को पसंद हैं उन्हें अपनाया जा सके, और जो अफ़ाल और अमाल खुदा को पसंद नहीं हैं उनसे बचा जा सके, उनसे दूर रहा जा सके। यकीनन इंसान जिससे मोहब्बत करता है तो उन चीज़ों से भी मोहब्बत करता है जिन चीज़ों से उसके महबूब को मोहब्बत होती है, और जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उन चीज़ों से यकीनी तौर पर नफ़रत करता है जिससे उसके महबूब को नफ़रत होती है। जब हम खुदा की मोहब्बत को अपने लिए जुज़्व ईमान समझते हैं, रसूलुल्लाह की मोहब्बत को जुज़्व ईमान समझते हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को जुज़्व ईमान समझते हैं, तो फिर हमें उन अफ़आल को अपनाना होगा जिनसे उनको मोहब्बत है। उससे पहले हमें उन आमाल व अफ़ाल से किनारा कशी करनी होगी जिनसे उन्हें नफ़रत है। अब चूँकि हम गुनाहगार ख़ताकार इंसान हैं, इसी दुनिया में रहते हैं, और जहाँ गुनाह के मौक़े वाफिर मिक़दार में मुयस्सर हैं, नेकियों के मौक़े कम हैं। हमारा पैटर्न ऑफ लाइफ ही इसी किस्म का है कि गुनाह की तरफ हमारा मेलान ज़्यादा है, नेकियों की तरफ हमारी रग़बत कम है। घर से लेकर मुआशरे की हद तक चले जाएँ, तो जिस मुआशरे में दयानतदारी का ये आलम हो कि मस्जिद में पानी पीने के लिए जो गिलास कूलर के साथ उसे बांध के रखा जाए ताकि कोई इसे ले ना जाए, तो वो मुआशरा किस सतह का होगा? वो इसी सतह का होगा ना, कि जो अमीर है वो गरीब का ख्याल नहीं रख रहा। अगर किसी के घर में गिलास मुयस्सर है तो गिलास चोरी नहीं करेगा। चूँकि माल खुदा को राह खुदा में ख़र्च नहीं किया जा रहा, ये फसादात हमें देखने को मिल रहे हैं। ये मुआशरती अलमी है। माह रमज़ान मुबारक में हमें इस तरफ तवज्जो देना होगी। अपने आप को मुआशरे का खिदमत गुजार बनाना होगा। जो बातें खुदा को पसंद हैं, जो सिफ़ात अल्लाह को पसंद हैं, जो अफ़ाल अल्लाह को पसंद हैं, उन पर आमिल होना होगा, और जिन बातों को खुदा पसंद नहीं करता, जिन बातों की तरफ से खुदा ने मना किया है, उन बातों से, उन कामों से, उन अफ़ाल से रुक जाना होगा। अब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला किन बातों को नापसंद फरमाता है। अभी तक तो बात हुई थी कि खुदा किन चीज़ों को पसंद करता है, और हम आखिरी बात को हमने तकवा की मंजिल पर लाकर ठहराया था कि खुदा बंदे खुदूस मुत्तकीन से मोहब्बत करता है, खुदा मुत्तकीन को पसंद करता है, और रोज़े का मकसद भी इंसान को मुत्तकी बनाना है। अब हम देखते हैं कि खुदा किन लोगों को नापसंद करता है। पहली बात जो इंसान की ज़ात से लेकर मुआशरे की हद तक जाती है कि खुदा किस शय को पसंद नहीं करता, तो हम देखते हैं कुरान मजीद में कहा गया इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन। खुदा फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। फसाद कौन फैलाता है? हम देखते हैं मुआशरे में लड़ाई झगड़ा फसाद है। ये लड़ाई झगड़ा फसाद थोड़ी है। लड़ाई झगड़े में दो अफराद हैं, दो फरीक इन्वॉल्व हैं लड़ाई झगड़े में, इसे हमने फसाद कहा। ये फसाद में दो फरीक हैं, एक फरीक हक पर होगा, एक नाहक होगा। जो फरीक हक पर है उसकी तरफ से जो झगड़ा है वो फसाद नहीं है, जो नाहक है उसकी तरफ से फसाद है। वहाँ भी जो हक पर है उसे ये कहा गया कि जितना हो सके इस झगड़े की बात से बचो, इस मरहले से पहले ही अपने आप को अलग कर लो, राह खुदा में माफ़ कर दो। लेकिन अगर देखा जाए तो जिहाद, जंग, जिदाल जो इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम के बका के लिए, एक लिहाज से तो उसे भी झगड़ा कहा जाएगा। अमवाल का भी नुकसान है, जानों का भी नुकसान है। दोनों तरफ फरीक है, दोनों तरफ लश्कर हैं, दोनों तरफ फौजें हैं, दोनों तरफ से अफराद मर रहे हैं। एक जो मर रहा है वासिल जहन्नुम हो रहा है, दूसरा जो मर रहा है उसे शहीद कहा गया है। तो इससे पता चला कि अगर फ़िक्र नेक है, मकसद नेक है, और उसके लिए कोई काम सरअंजाम दिया जा रहा है, तो उसे उस ज़बान में फ़साद नहीं कहा जाएगा। फ़साद वो काम है कि जिसकी मंजिल जहन्नुम है, और अपनी ताकत और तवानाई को, अपनी जिद्दोजहद को, अपनी जिस्मानी ताकत को, अपनी ईमानी ताकत को, अपनी माली ताकत को, अपनी हथियारों की ताकत को राह खुदा में, इताअत खुदा में लगाना, जान तो इसमें भी जा सकती है, लेकिन ये वो राह है जिसकी मंजिल जन्नत है। हर वो काम जिसकी मंजिल जहन्नुम है वो फसाद के ज़ुमरे में आएगा, और उसे अल्लाह पसंद नहीं करता। हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि फ़साद को अल्लाह ताला ने पसंद नहीं फरमाया। तो कुरान मजीद में खुदा ये फरमाता है कि लोग ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, और जब उन्हें कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना फैलाओ, तो वो क्या कहते हैं कि हम फसाद नहीं फैला रहे, हम तो इस्लाह कर रहे हैं।
यहाँ से मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि इस्लाह करने वाले भी फसाद करते हैं। अच्छा, क्या वाकई इस्लाह करने वाले फसाद करते हैं? जो हकीकतन इस्लाह करने वाले हैं वो फसाद नहीं करते। एक इंसान मुस्लिह के सतह पर आ गया, इस्लाह करने वाला बन गया, अब वो फसाद कैसे करेगा? उसके जहन में मकसद और ख्वाहिश आ गई मनसब की कि मसलन मैंने इस गिरोह की सरबराही लेनी है। अब सरबराही लेने के लिए काम कर रहा है, पूरा गिरोह इस्लाही है, वो सब के लिए इस्लाह नेकी है, उसके लिए इस्लाह फसाद है। क्यों? उसका हदफ ज़ात का इश्तिहार लगाना है, मनसब हासिल करना है। मनसब हासिल कर लिया, जब मनसब हासिल कर लिया तो एक और जिम्मेदारी आ गई, बड़ी जिम्मेदारी आ गई, बराह खुदा में काम करना है। उस मनसब को अपनी ज़ात की नमूद व नुमाइश के लिए इस्तेमाल करने लगे, अपने इख्तियारात को अपनी ज़ात के तकब्बुर के इसलिए इस्तेमाल करने लगे, अपनी ज़ात को बाला दस्त समझने लगे, दूसरों को ज़ेर दस्त समझने लगे। वही जो इर्तकाई मरहले थे वो तनज़्ज़ुली के मरहले बन गए, और वही शख्स जो इर्तका के लिए चल रहा था वो फसाद के शिकार हो गया। इल्म हासिल किया, दीन का फ़हम हासिल करें, दीन की समझ हासिल करें ताकि अपने अमल को बेहतर बना सकें, मुआशरे में इल्म पहुंचा सकें, इस मुआशरे की तरबियत कर सकें। इल्म हासिल कर लिया, अब यही इल्म मेरे पास आया और मैंने इस पर तकब्बुर किया। कौन होता है मुझ जैसा? मेरा इल्म इतना है, मैंने फ़लाँ किया हुआ, मैंने MA किया, मैंने PhD किया है, ये फ़लाँ कौन होता है? वही इल्म बायस फसाद बन गया। इल्म तो वो है जो आजिज़ी देता है। इल्म इंसान को बुलंद मनासिब की तरफ नहीं लेके जाता। इस्लाम को जो इल्म खुदा ने दिया है, जो इल्म इस्लाम का इल्म है, जितने उलूम इस्लामी हैं वो इंसान में बड़ाई नहीं लाते, इंसान में आजिज़ी लाते हैं। वो इंसान ज़मीन पे बैठने वाला बन जाता है, वो ज़मीन पर चलने फिरने वालों से मोहब्बत करता है। उसका किरदार बता रहा होता है कि ये फसादी नहीं है। अक़ाइद का इल्म हासिल किया, दीनी उलूम हासिल किए, अक़ाइद के मुताबिक अमल शुरू कर दिया, बेहतरीन अक़ाइद, बेहतरीन अमल, लोगों में मुत्तकी मशहूर हो गए। लोगों ने वाक़यातन उनके इल्म से इस्तिफ़ादा किया, लोगों ने वाकई कहा कि इनका बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा सेटअप है। लोगों की समाजी खिदमत भी कर रहे हैं, लोगों की दीनी खिदमत भी कर रहे हैं, दोनों लोगों की मुआशी खिदमत भी कर रहे हैं। लेकिन वो जो खिदमतगार था, जो राह खुदा में निकला था, उसके अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि भाई देखें, मैं इतना नेक काम कर रहा हूँ, ये काम लोगों को पता भी चलना चाहिए, लोगों के इल्म में भी आना चाहिए कि फ़लाँ साहब, फ़लाँ खान साहब, फ़लाँ मलिक साहब, फ़लाँ शाह साहब ये काम कर रहे हैं, उन्हें बताना चाहिए। और आज के दौर में अगर कहें कि सोशल मीडिया का सहारा लिया, पहले किसी ज़माने में कहा जाता था नेकी कर दरिया में डाल, आज ये सूरत हाल बताती है कि नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। और ये हो गया, सोशल मीडिया पर हर जगह वो चीज़ फैल गई। अब मैं जो भी हूँ, मैं खान साहब हूँ, मलिक साहब हूँ, मैं शाह साहब हूँ, मैंने जो काम कर लिया वो काम मेरे अंदर किब्र पैदा कर रहा है, तकब्बुर पैदा कर रहा है। ये तकब्बुर मेरे अंदर फसाद का बायस बन रहा है। यहाँ फसाद पैदा हुआ। कहाँ फसाद हुआ? हक और बातिल में। बातिल मेरी ज़ात को उजागर करना चाहता है, हक मेरी ज़ात को आजिज़ी की तरफ लाना चाहता है, इनकिसारी की तरफ लाना चाहता है। याद रखिए, जितने भी अहले हक हैं वो नमूद व नुमाइश से दूर रहते हैं। जितने भी अहले हक हैं, जब देखते हैं कि ज़ाहिरन मुआशरे में तकब्बुर की बात चल रही है, ज़ाहिरन लोग मनसब की तरफ भाग रहे हैं, वो किनारा कश होकर बैठ जाता है। खामोशी शुरफा का अजीम तरीन एहतजाज है। आप तारीख़ के वर्क पलटा कर देख लीजिए, खामोशी एक ऐसा एहतजाज है जो बातिल के ख़िलाफ़ किया गया है। लेकिन कैसी खामोशी? ज़बान की खामोशी, किरदार की खामोशी नहीं। किरदार से हक़ का अफ़शा करना है, किरदार से हक़ को फैलाना है, किरदार से दीन को फैलाना है, किरदार से ईमान की रोशनी को फैलाना है। ज़बान को खामोश रखना है। क्यों? ज़बान से के ज़रिए फ़साद फैलता है, किरदार के ज़रिए फ़साद नहीं फैलता। जब हम रोज़ा रखते हैं, कुरान मजीद के हुक्म के मुताबिक हमारे अंदर सिफ़त तक़वा आनी चाहिए, तो हमें वो चीज़ें आना चाहिए जो खुदा पसंद करता है। जब खुदा फ़साद को पसंद नहीं करता तो फिर मुझे सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि हक़ के अकायद रखने वाले के अंदर भी फसाद हो सकता है। अगर मुसलसल कोशिश न हो राह हक पर अमल की और खुदा से इस सिलसिले में तौफीक न मांगी जाए तो इंसान फसाद का शिकार हो जाता है। दीन में जितने भी इनहराफात हुए हैं, सब के सब दीनदार लोगों की बिना पर हुए हैं, और वो इनहराफात सब के सब फसाद हैं। एक और मकाम पर हम देखते हैं कि फसाद खुद पसंदी की बिना पर भी होता है। ये खुद पसंदी बातिल की बुनियाद पर भी होती है। बातिल अकायद आ गए, उन अकायद की बिना पर इंसान अपने आप को शय समझने लग गया।
जब अपने आप को कोई चीज़ समझने लग गया, बड़ी चीज़ को समझने लग गया, तो फिर अपना दिफा करने लग गया, अपने आप को दीन समझने लग गया, अपने आप को इस्लाम समझने लग गया, अपनी ज़ात पर हमले को ग्रोह पर हमला समझने लग गया और अपनी ज़ात पर हमले को इस्लाम पर हमला करना तस्वुर कर लिया, यानी अपने आप को ही इस्लाम समझ लिया। ये फसाद की बदतरीन शक्ल है। क्यों? दीन इंसान के अंदर फसाद का पहलू नहीं लाता, दीन तो तामीर का पहलू लाता है, दीन तो इर्तिका का पहलू लाता है, दीन तो खुद पसंदी के खिलाफ है। अकीदा बातिल हो गया, उस बातिल अकीदे पर इंसान डट गया, तौबा नहीं की, इल्म में इर्तिका नहीं किया, उसी बातिल पर डट गया और उसी बातिल पर अपने आप को कायम कर लिया। ये फसाद है, नज़रियात का फसाद है। आप देख लीजिए करने उला से लेकर आज तक जितने फ़िरके बने हैं, जितनी फ़िक्री इनहराफात हुए हैं, सब में तकब्बुर कार फरमा है, सब फसाद उसी की कोख से जन्म लेता है। कुफार क्या कहते थे? दीन के मुखालिफ थे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ थे, खुदा के पैगंबर के किरदार के हामी थे कुफार मक्का, बल्कि उनके किरदार के कसीदे गाते थे। जैसा कि तारीख बताती है, जब आपने कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि इसको फ़ारान के पुष्ट पर एक लश्कर है जिस पर हमला करना चाहता है, तो क्या कहा था कुफार मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने, कि हाँ आप सच्चे और अमीन हैं। यानी सच्चाई ज़बान का किरदार है, अमानत फ़ेल का किरदार है, अमल का किरदार है, लोगों से मुआशरत का किरदार है। आपने ऐलान नबूवत किया, अब वही लोग जो आपके हामी थे वो उस जहालत के तकब्बुर में आके आपकी हक बात को नहीं माना, आपके मुखालिफ हो गए। लेकिन क्या कहने अज़मत किरदार मुस्तफ़ा के, आपको नबी नहीं मानते थे लेकिन अपनी अमानतें आपके पास ही लिखवाते थे। ये मुस्तफ़वी किरदार है कि काफिर हो, आपके मनसब का मुनकिर हो, आपके दीन का मुनकिर हो, लेकिन आपके किरदार का मुनकिर नहीं है, आपके अमल का मुनकिर नहीं है। काफिर होने के बावजूद, आपकी जान के दुश्मन होने के बावजूद उन लोगों ने अपनी अमानतें आपके पास रुकवाई। इसीलिए तो आपने शब हिजरत अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि अली, कल ये अमानतें उनके अहल अफराद के सुपुर्द करके मेरी तरफ पलट आना। बस मेरे दोस्त, इस फसाद से बचना होगा, इस नज़रियाती फसाद से बचना होगा, इस फ़िक्री फसाद से बचना होगा, तकब्बुर से बचना होगा। ये फसाद जो माशरे के निज़ाम को दरहम बरहम करता है, ये ज़ात से जन्म लेता है। अपनी ज़ात को पाकीज़ा बनाइए, कुरान मजीद से इस्तिफ़ादा हासिल कीजिए, रमज़ान मुबारक की बाबरकत सात से इस्तिफ़ादा हासिल कीजिए, इन पाकीज़ा सातों में खुदा की पाकीज़ा किताब का इल्म हासिल कीजिए, इसको पढ़िए, इसको अपनी ज़िंदगी का नस्ब बनाइए। दुआ के रब्बे करीम हमें इस कुरान पाक को समझने, इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।